उनका अंतिम दिन था, अंतिम श्वास लिए। उसके याद में हम सब श्रद्धांजलि के रूप में इस कार्यक्रम को मनाते हैं और हम सब उनके अनुयायी हैं, इसलिए उनके नाम से जयकारा जबरदस्त करेंगे हमारे समाज के लोग। रांगा दुर्गावती शहीद वीर रानी रांगा दुर्गावती, वीर रानी रांगा दुर्गावती, वीर रानी रांगा दुर्गावती। मुगल साम्राज्य की ताकत का सामना किया। उन्होंने अपने समय की गई महिलाओं का दुश्मनों के हाथों में पड़ने के बजाय मौत को गले लगाना स्वीकार किया। उन्होंने हमेशा लोगों के लिए दिशा और दशा देकर छोड़ के गए हैं, जो हम सब याद करते हैं, क्योंकि हम लोग वीरांगना का हमेशा याद में कार्यक्रम कराते रहते हैं और हमें इस कार्यक्रम में वीरांगना का जो पठन है वो बहुत लंबी कहानियां हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय श्रद्धेय हमारे आदिवासी समाज का मसीहा डॉक्टर रमन सिंह जी, अध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़ शासन। वर्तमान में डोंगरगांव अभी ममता नगर में रहता हूँ, मगर उसके पहले मैं भोटली का निवासी हूँ। साहब थे उस समय डोंगरगांव विधानसभा चुनाव लड़े थे और उसी समय सीएम के पद में। इसी कड़ी में मैं गणेश जी से सादर निवेदन करूंगा। मुखिया है, अध्यक्ष है, राजनांदगांव कमलों के द्वारा हमारे अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए हमारे तालियों स्वागत करें। इन बच्चों के लिए हमारे आज के मुख्य अतिथि के माध्यम से 5001 रुपए का पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सबको गोट समाज की ओर से, धन्यवाद सर। चलिए हो रहे हैं, तालियों से स्वागत करेंगे। सुश्री ममता सिंह, संगीत की दुनिया में इनका नाम है विशेष, और आज हमारे बीच में वो संगीत। इसी कड़ी में खेल की दुनिया में हमारे केंद्रीय गौड़ महासभा दमदागढ़ एक माना हुआ संगठन है, दिया जा रहा है। सम्मान के कड़ी में हमारे बीच में बंधु आगे आए, ऊपर आए। आपका दायित्व बनता है कि हम उसका फायदा कैसे उठाते हैं। हमारी सरकार आदिवासी नेतृत्व है, आदरणीय साय जी है, हमारा राष्ट्रपति, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, आपके समाज की है। आपका नेतृत्व करता जो है इस देश का, वो आपके समाज का है। इसको भी नीचे तक, जन जन तक पहुंचाना चाहिए, और ये विकास के रास्ते में सांस लेकर चलने का काम कोई कर रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। मित्रों, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, आप सब ने मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय एमडी साहब बहुत विद्वान हैं, इस समाज के विषय में, गोंडवाना के विषय में, आदिवासियों के विषय में
गहन अध्ययन। गढ़े जी और कहीं एमडी साहब खड़े हो जाएं तो 3 घंटे तो हम उन्हीं का सुन सकते हैं, इतने विद्वान। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। तो हम सबको अपने समाज के गौरव को जानना चाहिए और अपने स्वाभिमान को जगाने का काम करना है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि समाज जब जब जो आदेश किया है हम उसका पालन किया है, भविष्य में भी पालन करेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त। और आज वो तारीख जो इतिहास में न केवल हिंदुस्तान की आज़ादी के उस दौर में जब मुगलों का आतंक था, अकबर का आतंक था, अकबर के सेनापति हिंदुस्तान के इस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मंडला राज के आसपास जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई और उस बगावत को करने का श्रेय यदि किसी को जाता है वीरांगना दुर्गावती को जाता है। और वो मुगलों के खिलाफ उस युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। आज उनको हम सम्मानपूर्वक याद करते हैं। देश की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए कभी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। लगातार संघर्ष के बाद मुगल की फौज को पूरी तरीके से युद्ध में पीछे ढकेलने के बाद अंतिम समय में दुर्गावती जी ने जब समझ में आया कि चारों तरफ से वो गिर गई है, फौज समाप्त हो गया है, उन्होंने आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं किया। अपने कटार निकाल के अपने सीने में भोगने वाली वीरांगना है तो उसका नाम है दुर्गावती। तो समाज के लिए गौरव बड़ी, देश के लिए और नारी समाज के लिए गौरव की वीरांगना है, जिसको आज समाज सम्मानपूर्वक पूरे देश और दुनिया में याद करता है। समाज का आशीर्वाद था, समाज के लोगों ने सहयोग किया। डॉक्टर रमन जी 3 बार मुख्यमंत्री बना, केंद्र में मंत्री बना, विधायक बना, सांसद बना। तो मैं दावे आशीर्वाद हमेशा डॉक्टर रमन के साथ रहा। आप जुड़ के काम किया है, मैं भी आपके साथ उस क्षेत्र के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए जो कर सकते हैं आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी ध्रुव गुड़ महासभा राजनांदगांव के तत्वावधान में रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पे हर साल आयोजन होता है, पूरे हिंदुस्तान में होता है। और ऐसे वीरांगना को याद करते हैं जो मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए गढ़बंडला और उस पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष करती रही। अकबर का विरोध, अकबर के खिलाफ इस देश के, उस राज्य के आज़ादी के लिए, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते रहे। और अंत में इतिहास में ये लिखा गया है कि जब चारों तरफ से सेना से घिर गई, इनके सेना पूरा समाप्त हो गया, इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, अपने ही खंजर से अपने सीने में भूंकर वहाँ भी प्राण देना उचित समझा, मगर मुगलों के हाथ में नहीं आई। ऐसी वीरांगना को आज हम याद कर रहे हैं, उनके 24 जून की शहादत को याद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद में अनुसूचित जनजाति के द्रौपदी मुर्मू जी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बना के एक सम्मान को गौरव दिया है। और अनुसूचित जाति के डेवलपमेंट के लिए राजनांदगांव में प्रयास, जिसमें इसी साल मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों का एडमिशन होगा। नालंदा का परिसर पीएससी के एग्ज़ाम के लिए निःशुल्क किताब, कापी, कंप्यूटर के साथ वाईफाई की सुविधा के साथ बैठने की व्यवस्था, ये राजनांदगांव के भी नागरिकों को आने वाले कल में बेहतर लाभ मिलेगा, उसके लिए प्रयास होंगे।
कार्यक्रम के जो करते हैं जैसा हमारे संगठन को समाज के मजबूती बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए उनके रानी जो काम किए थे वीरांगना में, उनके उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए इस कार्यक्रम को सदैव लगातार बनाए रखने के लिए ये किया जाता है। और जिससे समाज में एक साथ कार्यक्रम होने से एक संगठन का झलक होता है और हमारे लोगों में एक जागरूकता पैदा होता है। और ख़ासकर आदिवासी समाज दूर दूर तक सारे दुनिया की कोई सरकार रहे सत्ता में रहे, मगर इनके बारे में बहुत चिंतन में रहते हैं लोग, क्योंकि हम लोग यदि पीछे वर्गम बहुत था, हमारे कई जवानों से हमारे लोगों को समझा नहीं, मगर अन्य अंग्रेज़ के ज़माने में भी और सरकार जब हमारी सरकार सत्ता में थी तब हम लोगों के बारे में कुछ बड़ा सा सोचा करते थे, मगर समाज के हमारे पुराना इतिहास रहा है बलिदानी के रूप में, चाहे रघुनाथ साहब, चाहे शंकर साहब, चाहे वीरनारायण साहब, कितने भी लोग कम से कम 25-30 ऐसा देश के आज़ादी के पहले हमारे लोग शहीद हुए हैं जो आज भी याद उनके पद कर्मों को चल रहे हैं। आज ये हमारा सीखने का यही सबक है कि हम सब एकता के स्वरूप में समाज को जागरूकता देने का काम करते रहें। जी शुभ नाम बताएं। शुभ नाम नीलकंठ गड़े, जिला